हेलो बच्चों, मेरा नाम राकेश पांडे है और मैं आपको अकाउंट्स की क्लास दूंगा। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, आपने बहुत जगह अकाउंट्स पढ़ा होगा, कॉमर्स लिया है आपने तो कुछ सोच समझ कर ही कॉमर्स लिया होगा। कॉमर्स ले करके आप लोगों ने सोचा होगा कि कोई एमबीए करेंगे, कुछ करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं कॉमर्स में, कैरियर का आप लोगों ने सोचा होगा। या कुछ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सोच के कॉमर्स लिया? ओके, चलिए ठीक है। तो खैर मैं आपको एक टॉपिक आज स्टार्ट करूंगा। नया टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। सबसे पहले देखिए बच्चों, शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब है कि जैसे कोई कंपनी है, अब इस कंपनी में तुम चाहते हो कि ओनर बनना चाहते हो। अब इस कंपनी में 1,00,000 करोड़ रुपया लगा है, तो अब 1,00,000 करोड़ है क्या बच्चों आपके पास? नहीं है। अब 1,00,000 करोड़ रुपए होंगे तब तो कंपनी के ओनर बनोगे ना। अब 1,00,000 करोड़ रुपए नहीं है, जेब में है 1,000 रुपए और बनना चाहते हो कंपनी के ओनर, तो सीधा तरीका है कंपनी में 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो। तो कंपनी में जो तुमने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो 1,000 रुपए के तुम ओनर बन गए। तो जैसे जैसे तुम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे, वैसे वैसे तुम जितना इन्वेस्ट करोगे उतनी की ओनरशिप मिलेगी। तो ओनरशिप ही शेयर होता है। दिस इज कॉल्ड शेयर। तो अब कंपनी क्यों ओनरशिप देगी? तो देखो, दो तरह की कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ये दो तरह की कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि पूरा पैसा आप खुद अपना लगाओ, इसमें 100% ओनर आप हो। तो जाहिर सी बात है, एक आदमी के पास कितना पैसा होगा? एक आदमी के पास इन्वेस्ट करने के लिए लिमिटेड अमाउंट होता है। लेकिन अब तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया के लोग तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, तो तुम एक पब्लिक कंपनी स्टार्ट करोगे। तो मान लो कि यहां पर हमने एक पब्लिक कंपनी बनाई। अब इस पब्लिक कंपनी में मुझे 1,000 करोड़ रुपए चाहिए पब्लिक कंपनी में, और मेरे पास केवल 100 करोड़ रुपया है। तो हम क्या करेंगे? 900 करोड़ रुपए पब्लिक से ऑफर करेंगे कि हमें पैसे दे दो, हम तुम्हें इसकी ओनरशिप दे देंगे। तो हमने क्या किया? 100 करोड़ रुपया अपने पास से लगाया और ये 900 करोड़ रुपए जो है हमने किससे लिया? पब्लिक से ले लिया। तो अब तुम ये देख रहे हो कि अभी तक केवल जो हमने शेयर ऑफर किया है वो केवल 1,000 करोड़ का किया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरी कंपनी है तो पूरी कंपनी 4,000 करोड़ की है। लेकिन अभी हमने जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट लिया है पब्लिक से, वो केवल 1,000 करोड़ का लिया है। तो 1,000 करोड़ में भी ये जो 100 करोड़ है ये ओनर का इन्वेस्टमेंट है, और ये जो 900 करोड़ रुपए है ये पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है। दैट मीन्स कि ये हमारी जरूरत केवल 1,000 करोड़ की थी, तो हमारे पास 1,000 करोड़ रुपए आ गए, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए पब्लिक ऑफर किया जाता है कि पब्लिक के पैसे से बिजनेस करेंगे, अपने पैसे से नहीं। तो कंपनी क्या करती है? आईपीओ ऑफर करती है, जिसको तुम आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हो। यही शेयर होता है। अब बात है कि चलो ये शेयर कौन ऑफर करेगी? तो प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी, पब्लिक कंपनी करेगी। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का मतलब पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो जिसके पास जितना पैसा है वो इन्वेस्ट करेगा। तो कंपनी वो पैसे कैसे लेगी? पब्लिक से कैसे कॉल करेगी? तो अब उसका भी एक तरीका होता है कि कंपनी को अभी पैसे की जरूरत जो है वो मान लो 300 करोड़ की है, फिर 2 महीने बाद फिर 300 करोड़ की जरूरत है, फिर 4 महीने बाद 200 करोड़ रुपए की जरूरत है, फिर अगले 4 महीने बाद 200 करोड़ की जरूरत है। तो ये पैसे चाहिए 3 महीने के बाद, ये भी पैसे चाहिए 3 महीने के बाद, ये पैसा चाहिए 2 महीने के बाद, ये पैसा भी चाहिए 2 महीने के बाद। तो 3 3 6 2 8 तो 10 महीने में कंपनी को सारा पैसा चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया?
ये जो 304 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मांगेगी, 1, 2 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांग लेगी। अब ये 4 इंस्टॉलमेंट कंपनी तय करेगी, कोई और तय नहीं करेगा। ये कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें पैसे कब कब लेना है। जैसे 3 महीने बाद तो कंपनी ने डिसाइड किया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अप्रैल को हमें ये वाला पैसा चाहिए। फिर 3 महीने बाद अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई को ये वाला पैसा चाहिए। फिर 2 महीने बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये वाला पैसा चाहिए कंपनी को। फिर अक्टूबर, नवंबर, और कंपनी ने डिसाइड किया कि दिसंबर में ये वाला पैसा चाहिए। तो अब कंपनी ने क्या किया कि इस तरीके से कॉल किया पैसे को। तो जो फर्स्ट अमाउंट कंपनी कॉल करेगी, पहला अमाउंट, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी। तो ये अमाउंट जब कंपनी कहेगी कि भाई जिनको जिनको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है वो अप्लाई कर दो, तो जो जो लोग कंपनी में अप्लाई करेंगे वो लोग कंपनी के एप्लीकेशन फिल करेंगे और एप्लीकेशन फिल करने के साथ में ही कंपनी को पैसे पे करेंगे। तो कितना पैसा चाहिए था? 300 करोड़। तो 300 करोड़ रुपए एप्लीकेशन के साथ कंपनी ले लेगी। अच्छा, ये चीज और बता दूं, 30% से कम पैसा नहीं हो सकता, ये रूल है। यानी कि जब भी कंपनी पहला इंस्टॉलमेंट मांगेगी तो इसका इनिशियल अमाउंट 30% होना चाहिए। यानी 1000 करोड़ का 30% 300 करोड़ होता है, इसीलिए ये पैसा मिनिमम 300 करोड़ होगा। तो ये एप्लीकेशन पे कंपनी को पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया। सेकंड, कंपनी ने क्या कहा, 3 महीने बाद फिर 300 करोड़ चाहिए, क्योंकि अब कंपनी को 3 महीने तक जरूरत नहीं है पैसे की। तो भाई जरूरत नहीं है तो क्यों लेगी? तो 3 महीने बाद कंपनी ने कहा दूसरा इंस्टॉलमेंट दे दो। तो 3 महीने बाद फिर कंपनी को 300 करोड़ रुपए चाहिए, तो 300 करोड़ फिर यहां ले लेगी। तो 200 करोड़ रुपए यहां, 200 करोड़ रुपए यहां, 1000 करोड़ रुपए कंपनी को मिल गए। कंपनी का भी काम अच्छे से चल रहा है और कंपनी अपना मस्त होकर बिजनेस करेगी। तो ये हो गया कॉल मांगने का तरीका कि कंपनी। अच्छा, अब बात आती है कि कंपनी ने क्या किया। तो कंपनी ने अपनी इतनी ओनरशिप बेच दी, यानी कि ये 4000 करोड़ की कंपनी है, तो 4000 करोड़ की कंपनी में से 900 करोड़ की ओनरशिप कंपनी ने क्या करी, बेच दी। किसको बेच दी? पब्लिक को बेच दी। तो अब तुम यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि कंपनी की जो मैक्सिमम, यानी पूरी कंपनी जो है ये 4000 करोड़ की है। तो जो 4000 करोड़ है ये कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है। कंपनी ने पब्लिक से कितना पैसा ऑफर किया? पब्लिक से कहा 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये कंपनी की इशूड कैपिटल है। यानी 4000 करोड़ कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई, ये 1000 करोड़ कंपनी की इशूड कैपिटल हो गई। और इसके बाद कंपनी ने कहा पब्लिक से पैसे भी दे दो भाई। 1000 करोड़ में से कंपनी को पूरे 1000 करोड़ रुपए पब्लिक से भी मिल गया, सब्सक्राइब हो गया, तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई। सब्सक्राइब यानी इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल दोनों इक्वल हो गया। कॉल्ड अप कैपिटल, तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब हो गया कि कंपनी ने जितना सब्सक्राइब हुआ था बोला सारा पैसा दे दो। यानी कि 1000 करोड़ ऑफर किया, पब्लिक ने भी कहा 1000 करोड़ हम दे देंगे। फिर कंपनी ने कहा लाओ 1000 करोड़ रुपए हमें दे दो, तो पब्लिक ने 1000 करोड़ दे दिया। और उसके बाद कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए लोगों से ले लिए पूरे। तो यानी कि कोई भी अमाउंट अब बचा नहीं है पब्लिक के पास, सारा पैसा कंपनी को मिल गया। जितना कंपनी ने ऑफर किया था, जितना पब्लिक ने ऑफर एक्सेप्ट करा, जितना पैसा कंपनी ने मांगा उतना पैसा पब्लिक ने पे कर दिया। तो इस तरह से ये पूरी कैपिटल का फॉर्मेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में।